हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचपीएससी की पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में, जो हमें एक न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो हमारे मनोहर लाल खट्टर, जो हमारे प्रदेश के सीएम है, वो कह रहे हैं कि सरकारी विभाग पर जल्द से जल्द भर्ती हो, मगर गलियारे में चर्चा है कि ऐसी स्थिति बन रही है कि इसमें देरी हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि आईटी टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो दूसरा मुख्य कारण विभागों की तरफ से नियमों में किए जाने वाले संशोधन में देरी होना। गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर इन भर्तियों से संबंधित समीक्षा करते रहते हैं। जब समीक्षा करते रहते हैं तो मुख्यमंत्री, तो ये भर्तियां क्यों नहीं हो रही? वे एचपीएससी और एचएससी से फीडबैक भी लेते रहते हैं, मगर मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद भर्तियां बेहद धीमी हो रही हैं। इसका मुख्य कारण है प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के लगभग 4,000 पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग अभी तक एचपीएससी को अग्रपत्र नहीं भेज पाया है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। जब उन्होंने प्रोफेसरों से देरी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नियमों में संशोधन होना, यह संशोधन होने में इतना समय लग रहा है कि अग्रपत्र भेजने में 2-3 महीने लग सकते हैं। इधर एचपीएससी के पास इतना काम है कि अगर ये पद 3 महीने तक भेज भी दिए जाए तो भर्ती होने में लगभग 1 साल लग सकता है। जो कोई फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि जो अग्रपत्र है उसको भेजने में, जैसे हमें चर्चा सुनी, नवंबर दिसंबर चर्चा सुनी थी कि 15 से 3,000 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के आएंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अग्रपत्र नहीं भेजा। तो ये मनोहरलाल सीएम हमारे क्या कर रहे हैं बताओ? 6 महीने हो गए उस चीज़ को, 6-7 महीने हो चुके हैं उस चीज़ को, ये उसको लागू ही नहीं कर पा रहे। तो इसमें किसकी गलती है? इसमें सीएम की गलती है। ये उसने, क्योंकि ये कहता है मैंने समय से लेके, लेकिन इसने कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। अगर ध्यान देते तो समय से भर्तियाँ पूरी होती और समय से वो अपना आग्रह पत्र भेजते। अब अगर भेजते भी हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं, तो भर्ती होना बहुत मुश्किल है। क्यों? मेरे को लग रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होना बहुत ही मुश्किल टिपिकल काम हो गया है अब। क्योंकि भर्ती होने में लगभग 1 साल लग जाएगा। अग्रपत्र भेजेंगे, 2 महीने उसमें लगेंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, फिर उसमें निकालेंगे। क्योंकि अभी तक कुछ एचपीएससी के पास कुछ ऐसा आया नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ ये गवर्नमेंट कर पाएगी। बहुत मुश्किल है, लेकिन करने का तो एचपीएससी है, कुछ भी कर सकती है। तो इसमें ये बात सामने आ रही है। और दूसरी बात है स्कूलों शिक्षकों की। स्कूलों में शिक्षक लगभग 38,000 पद रिक्त पड़े हैं। पिछले साल शिक्षक ने घोषणा की अगले शैक्षणिक सत्र में ये पद भर लिए जाएंगे, घोषणा की थी। मगर वास्तविक है कि टीजीटी के 7,471 पदों में भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। टीजीटी का भर्ती नहीं हुआ है उसमें, और टीजीटी वालों में उन्होंने 5 नंबर वाला और लफड़ा कर दिया है। कौशल रोजगार में जो है उनका लफड़ा कर दिया है। अब ये नए नए नियम निकल कर आ रहे हैं, 5 नंबर का उन्होंने कर दिए हैं, तो उसकी वजह से वो भर्ती लटकी हुई है। अब पीजीटी के 46 पद हैं, कभी उसमें पीजी 46 पद हैं। ये आपको पता ही है कि उनमें कभी कभी पहले एचएससी के पास थी, फिर एचपीएससी को दे दिया। एचपीएससी नेगेटिव मार्किंग, कि वो 50% की कंडीशन लगा दी। फिर उसने कोर्ट में चैलेंज कर दिया अभ्यर्थियों ने। फिर उन्होंने उसको चेंज करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, एस्टेट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 35% कर दिया। तो फिर उन्हें कोर्ट में चेंज कर दिया, वो भर्ती वापस लेनी पड़ी। लेकिन अभी तक उनको उन भर्तियों को ये लागू नहीं कर पाया है। ऐसा सच्चा है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टेस्ट लेंगे, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी इस पर फिर भी अभ्यर्थी इसको लागू करने के लिए लागू कर दिया तो वो इस पर केस करेंगे। तो इनसे कुछ भी भर्ती कंप्लीट ही नहीं हो रही। फिर सीईटी वाला मामला है। सीईटी 3rd नंबर पे, सीईटी में ये 4 गुना अभ्यर्थी हैं, और जो हमारे टेक्निकल पोस्ट में 4 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। और जो बाकी जो 20,000 पोस्ट में 4 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले, और जो बाकी 12,000 बस उसमें अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं कि जो हायर सेकेंडरी लेवल के हैं, जैसे ग्रेजुएशन लेवल के हैं, उनमें अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं कि वो उससे पोस्टों से 5-10 गुना ज़्यादा है, वो कर नहीं रही है। अगर सीटी क्वालिफाई कर दे तो ये पूरा मसला इससे हो जाए। कभी इनके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ रही है, कभी कुछ में गड़बड़ी आ रही है। ऐसे तो ये अपना टाइम निकाल रहे हैं, इनको भर्तियाँ कुछ नहीं करनी। देखो अब क्या होता है, ये सरकार भर्ती करती है या नहीं करती है, उसके बारे में। ये सरकार भर्तियां नहीं हो पा रही है। जेजेपी गठबंधन सरकार में सरकार भर्ती भेद कम हो है। जो पुरानी प्रक्रिया चल रही थी, ज़्यादातर दल उनके ही निकल रहे हैं। अब सीटी गले की फांस बन चुका है। अब सीटी बनाया था, तभी उम्मीदवारों का एतराज था, मगर तब अदालत में नहीं ले गए थे। अब सीटी पास बैच आते हैं। ग्रुप सी की सभी पदों को
परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरिट पर ही चयन होना था, मगर सरकार ने सीटी नोटिफिकेशन में लिख दिया कि 4 पदों पर गुना को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाए। ये सीटी अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ हो रही हैं और उन्होंने अभी से सरकार के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया है। करनाल में अभ्यर्थियों को यूथ कांग्रेस हरियाणा ने करनाल बुलाया था। वहाँ कांग्रेस राज्य सभापति भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार इस तरह के फैसले अब सरकार पर हो रही भारी भारी पड़ने लगे हैं। HSC सीटी के चरण में अभ्यर्थियों को छटनी में फंसा हुआ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया कि सच नहीं होता। अलग कलम भरने सॉफ्टवेयर में ने ऐसे उम्मीदवार को योग्य बना जिसके लिए वे निहाय योग्यता नहीं लगती। अब एक एक उम्मीदवार की योग्यता देखनी पड़ रही है, जिस तरह 4 गुना की लिस्ट तैयार करने में समय लग रहा है। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि इतनी जितनी कैटेगरी हैं उतनी जितने पद विज्ञापित हुए हैं उतनी ही कैटेगरी के अलग अलग परीक्षा लेनी चाहिए थी, न कि ग्रुप बनाकर। देखो अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं, इसके लिए जो हमने बता दिया आपको। जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता तब तक भर्तियां शुरू नहीं होती है। गलियारे में कहा जाता है जिस मेरिट आधार पर लगभग 70,000 सरकारी भर्तियों के दम पर भाजपा सत्ता में बनी रही है, अब भर्तियां में हो रही देरी से सरकार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। यह तब है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि भर्ती दल जल्द हों। देखिए सीईटी अभ्यर्थी इसके खिलाफ है, पीजीटी अभ्यर्थी इसके खिलाफ है, सरकारी कर्मचारी इसके खिलाफ है। तो इस गवर्नमेंट में तो इसके सभी खिलाफ हैं। किसान इसके खिलाफ हैं। जैसे जो हमारे जैसे उन्होंने आधार कार्ड से लिंक करवाया है अकाउंट, उसमें 11,1100 रुपये लग रहे हैं। तो किसान भी बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। तो मुझे नहीं लग रहा था कि भर्तियाँ टाइम से पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। देख इनकी मंशा ही पहले तो इनकी मंशा थी कि इसको इलेक्शन तक ले जाएं, भर्तियों को इलेक्शन ले जाए। अब इलेक्शन नजदीक आए, इनके हाथ पैर फूल रहे हैं कि अब कैसे करें कैसे नहीं करें, कि उसमें कुछ कर बढ़ा कुछ करें। ये पहले तो टाइम निकालते रहे, अब इनका गले की फांस बन चुके हैं। इसका मुख्य कारण है कि सीएम का भर्तियों के प्रति अनदेखी करना, किसी बच्चे की बात न सुनना। वो बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ लिख रहा है, हम ट्विटर कर रहे हैं उनको जवाब न देना। तो ये सीएम की अनभिज्ञता का कारण है जिसकी वजह से भर्तियां लेट हो रही हैं। अगर ये कैंडिडेट की सुन ले जैसे, तो कैंडिडेट भी इनको अच्छे से अच्छे राय दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है कि बिहार से HPSC का चेयरमैन बना दिया, अलग बना दिया। वो हरियाणा के बच्चों को क्यों सुनेगा? वो तो अपने बिहार के बच्चों को सुनेगा। वो तो ऐसा चाहेगा कि मेरे ज़्यादा ऑफिसर लगे, ये वो लगे। इसलिए बाहर से लोगों का चयन ज़्यादा हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। इसलिए बाहर से लोगों का चयन ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से ये भर्तियां लटकी हुई हैं। और जो हमारे पीजीटी और सीईटी अभ्यर्थी हैं वो सरकार को हटकर्मी बता रहे हैं। और पीजीटी अभ्यर्थी ने सार मीटिंग में यह चेतावनी दी। पीजीटी अभ्यर्थी जो हमारे पीजीटी उन्होंने सार में अपनी मीटिंग की, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यदि HPSC पुनः वही पैटर्न लाती है तो जिन्हें कोर्ट में चुनौती दी थी वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो अगर पीजीटी वही पैटर्न लाएगी तो हाई कोर्ट में जाएंगे और प्रत्येक जिले स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे। HPSC चेयरमैन की जगह HPSC चेयरमैन का विरोध करेंगे, HPSC की मनमानी को उजागर करेंगे, मुख्यमंत्री चेयरमैन का पुतला फूकेंगे, HPSC के सामने प्रदर्शन करेंगे। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है जब मनोहर लाल, और उन्होंने कहा है कि जो मनोहर लाल जैसे जन संवाद करेंगे, अपने सभी लोग अपने अपने जिले में एक टीम बनाएंगे और उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, सरकार की कुरीतियों को उजागर करेंगे। अभी जो कौशल रोजगार में जो पीजीटी अभ्यर्थी लगे थे, जिन्होंने एक क्लिक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्वाइनिंग दी थी, उनका भी बुरा हाल है। देखो नए सिरे से भर्ती 2000 के लगभग पद 2069 को ऑफर लेटर भेजे गए थे, लेकिन जब ड्यूटी ज्वाइन करने गए स्कूल में भेजा गया तो वहाँ पद ही खाली नहीं थे। देखो जो मनोहर लाल ने, देखो कितना इनका फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। कभी एक क्लिक में देते हैं, कभी 2069 पीजीटी और 2075 टीजीटी अध्यापकों का चयन कौशल रोजगार में हुआ था, उनका तो ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिले जो लगे। एस्टेट पास बेरोजगार किया और एस्टेट पास बेरोजगार अपना प्रदर्शन जोरदार कर रहे हैं। जो पंजाब भी गए थे उन्होंने कहा था कि 400 टीचरों की भर्ती होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने एस्टेट पास कर लिया है, फिर भी भर्ती नहीं हुई। फिर अगर तुम एस्टेट ही करो तो तुम्हें भर्ती नहीं करनी।
पीजीटीजीडी भर्ती में हरियाणा के बच्चों की ज़िंदगी से हो रहे आए दिन मजाक। पीजीटी भर्ती नए सिरे से कराने की तैयारी, मजाक उनको मजाक बना के रख दिया है। कभी कौशल रोजगार करते हैं, कभी परमानेंट करते हैं, कभी रेगुलर करते हैं। मनोहर लाल सीएम ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी पीजीटी अभ्यर्थी जाग चुका है। देखना आने वाले इलेक्शन में इस चीज़ का बहुत ही फर्क पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे आपको यही सूचना देनी थी, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको समय समय से वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।